सर मिसाइल किलर नाम देना कितना सही और किस तरीके से कारगर साबित होगा? धन्यवाद अभिषेक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये जी। एक इंडिजिनस एक डेवलपमेंट है भारत की। देखिए, आने वाले वक्त में अगर हम अपनी खुद की मिसाइल्स बनाएंगे और जी। हमको दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और किलर का आपने जो नाम दिया, इसका मतलब है कि एक बार एक मिसाइल अगर आपकी लॉन्च हो गई तो कोई भी दुश्मन का ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जो उसको रोक पाएगा। और इसीलिए जिस टारगेट को आपने एक्वायर किया है उस मिसाइल के लिए, वो आपको हासिल हो। तो इसीलिए हम इसको किलर बोलते हैं। और जी। वजह है इसकी, देखिए, इसको मिसाइल की क्या पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसको एक किलर का दर्जा देती हैं। सबसे पहले होती है उसकी स्पीड। जैसे आपने बताया, अगर एक मिसाइल एक सुपरसोनिक स्पीड से अगर चल रही है तो दुश्मन, और ये खास तौर पे अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज, अगर इस मिसाइल है 50 किलोमीटर, 60-80 किलोमीटर, तो दुश्मन के पास 5 सेकंड से कम का टाइम है इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए। दूसरा, इसमें जैसे हम सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं, तो इस मिसाइल को प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई टाइम नहीं चाहिए। एक रेडी टू फायर आपकी मिसाइल है। दूसरा, जिस तरीके से आज आपको थ्रेट्स आपको नजर आ रही है, जी। सी के ऊपर क्या थ्रेट हो सकती है? आपकी क्रूज मिसाइल्स की थ्रेट हो सकती है जो दुश्मन चाइना और पाकिस्तान के पास है। दूसरी आपकी थ्रेट हो सकती है कि आपकी जो सी स्किमिंग मिसाइल्स होती है, जो बहुत ही लो फ्लाइंग होती है, उनको भी डिटेक्ट करना उसको मुश्किल होता है और लास्ट मिनट पे उनका डिटेक्शन होता है। तो इसीलिए ये एक शॉर्ट रेंज जो मिसाइल होती है, ये इसके लिए बहुत ही सूटेबल रहती है, कारगर रहती है। जी। तीसरा जी। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको एक अपनी एक अपनी क्षमता, अपना एक आपकी जो सर्वाइवेबिलिटी है आपकी शिप्स की, जी। अगर में आपको बढ़ानी है, तो इस तरीके का मिसाइल सिस्टम अगर आपके पास होगा तो आपकी सर्वाइवेबिलिटी भी सी में आपकी बेहतर रहेगी। बिल्कुल, मतलब और राजन जी ये समझा जाए कि जाहिर तौर पर सीमाएं और सुरक्षित होती नजर आएंगी, भारतीय सेना जो है वो और ज्यादा आने वाले समय में सुरक्षित होती नजर आएगी और मजबूत होती नजर आएगी। तपेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। और तपेश जी, मैं इस बीच आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरीके से वर्टिकल लॉन्च टेक्नोलॉजी से लैस है ये पूरी मिसाइल VLSRSAM, मैं इस टेक्नोलॉजी को आपसे समझना चाहूंगा कि कितनी खास ये टेक्नोलॉजी है और जो दूसरी मिसाइलें हैं उनसे कितनी अलग है ये? तो अभिषेक जी, आज की डेट में जो वर्ल्ड चाहता है वो वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल ही चाहता है। उसके जी। दो तीन मेन रीजंस हैं। पहली चीज तो ये है कि कोई भी एक लॉन्चर होता है, वो, अगर आप वो, मैं याद दिलाऊं कि जो पहले लॉन्चर्स होते थे वो थोड़े से डायगोनली खड़े होते थे, उनके ऊपर मिसाइल्स ऊपर की तरफ 30 से 40 डिग्री ऊपर की तरफ देखते हुए लोड की जाती थी। तो मिसाइल का स्टोरेज अलग होता था। फिर आपको एक लोडर व्हीकल चाहिए, फिर आप लॉन्चर पे उसको लोड करते थे। वर्टिकली लॉन्च मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये पहले से कैनिस्टर्स में रहती हैं, जी। क्योंकि इनको बाकी मिसाइल्स को पहले आपको स्टोरेज से निकालना पड़ेगा, ये कैनिस्टर ही इनका स्टोरेज है। तो इस मींस आपके पास हॉट कंडीशन में, वो हॉट कंडीशन का मतलब है रेडी टू लॉन्च कंडीशन में कैनिस्टर्स में रहती है, और कैनिस्टर्स को ही एज इट इज लॉन्चर के ऊपर फिट कर दिया जाता है और उसी कैनिस्टर से डायरेक्टली लॉन्च हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत सूटेबल है और सी के लिए खासकर ज्यादा सूटेबल है। जी। आपने S-400 की भी पिक्चर्स देखी होंगी, वर्टिकली लॉन्च कैनिस्टर्स हैं, उसमें से मिसाइल्स निकलती हैं। जी। दूसरा क्या है कि एक साथ ज्यादा नंबर ऑफ मिसाइल्स को इसमें लॉन्च किया जा सकता है। जैसे जनरली जो नॉर्मल लॉन्चर्स होते हैं उसमें एक लॉन्चर पे 4 से 6 मिसाइल्स होती है। जी। इसमें आपका बेसिकली, जैसे इस मिसाइल की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 मिसाइल्स टू सिस्टम पैक में, एक चार चार के कनेस्टर्स में एक साथ लग के ऑलमोस्ट 40 मिसाइल्स का एक लॉन्चर काम कर सकता है, मतलब लॉन्च कर सकता है, उसके साथ अवेलेबल रह सकती है। ये कॉन्फ़िगरेशन हर वर्टिकली लॉन्च मिसाइल के लिए अलग अलग हो सकता है। तीसरी चीज, कोई भी लॉन्चर ना, जो नॉर्मल लॉन्चर्स होते हैं वो 360 डिग्री नहीं देख पाते, तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ लॉन्चर्स लगाने पड़ते हैं, 3 या 4।
तब जाके एक वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म 360 डिग्री कवर कर सकता है। तो इसमें क्या है कि एक लॉन्चर क्योंकि वर्टिकली लॉन्च है, ऑल अराउंड देख सकता है, ऑल अराउंड फायर कर सकता है, तो जी वर्टिकली लॉन्च सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है और मोर बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। तो बिल्कुल आपकी दो तीन चीजें हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, 360 जी डिग्री कवरेज हो गया, रिएक्शन टाइम लेस हो गया, नंबर ऑफ मिसाइल्स ज्यादा हो गई। तो ये सब खूबियों के साथ में इसलिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। राजन जी, दूसरी ओर अगर बात इस मिसाइल सिस्टम को लेकर की जाए तो क्या ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके टारगेट कर सकती है, उन पर अटैक कर सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बिकॉज ये जो इस आप जब आप इसमें इसको नंबर ऑफ मिसाइल्स एक टाइम पे लॉन्च अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप जी इसमें मल्टीपल टारगेट्स को एड्रेस कर सकते हैं। और जो इसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, बिकॉज इसमें जो वॉरहेड लगा हुआ है वो एक फ्रैगमेंटेड फ्रैगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड है। इसका मतलब कि वो विभिन्न पार्ट्स में टूट जाता है जब वो अपने टर्मिनल टारगेट के पास आता है, तो इसकी हिट प्रोबेबिलिटी आपकी आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपने डायरेक्टली भी उसको वो उस टारगेट पे अगर आपकी मिसाइल पहुंची भी नहीं है, आपके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं। और जी खास तौर पे जब आपका एक स्वॉर्म ड्रोन अटैक हो रहा है, जैसे कि आपने बोला कि मल्टीपल टारगेट्स को एड्रेस करेगा, क्योंकि जैसे अगर आपके ऊपर शिप के ऊपर अगर एक स्वॉर्म ड्रोन अटैक होता है, जब आपके 50-100 आपके ड्रोन्स आ जाते हैं, जी तो यू उस टाइम पे एक सैचुरेशन इफेक्ट आता है कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, बिकॉज सारे ड्रोन्स को एड्रेस करना आपकी एक मिसाइल के लिए या दो मिसाइल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए जैसे विंग कमांडर चौधरी साहब ने बताया जी कि उसके पास एक ऐसी क्षमता है कि उसमें आप 4 मिसाइल एक टाइम पे लॉन्च करते हैं और जी उसके पीछे आपका लॉन्च आपका चलता रहता है। 40 मिसाइल तक आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो जी अगर आपके ऊपर एक स्वॉर्म ड्रोन का स्ट्राइक आता है तो जी मल्टीपल टारगेट्स एक टाइम पे एड्रेस हो सकते जी बिल्कुल। ये जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ऐसे समझा जा सकता है कि जो बॉर्डर एरियाज होंगे वो और भी ज़्यादा सुरक्षित होते नजर आएंगे। और इससे हाल के दिनों में भी हमने देखा था S-400 से पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन आ रहे थे उन्हें हमने मार गिराया। तपेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। और इस बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार मेरे जहन में घूम रहा था, जिस तरीके से अगर इस VLSR-SAM सिस्टम को लेकर बात करें, इस मिसाइल को लेकर बात करें, लगातार ये कहा जा रहा है कि इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये खुद एक स्टिल्थ वर्जन है। ऐसे में क्या जो स्टिल्थ टारगेट होंगे उन स्टिल्थ टारगेट को ये टारगेट कर पाएगा, उन पर अटैक कर पाएगा? तपेश जी देखिए, कोई भी जो मिसाइल सिस्टम होता है अभिषेक जी, जी उसको वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। मिसाइल सिस्टम जब हम बोलते हैं तो ओब्वियसली एक तो उसमें मिसाइल्स होती है, फिर लॉन्चर्स होते हैं और एक उसका डिटेक्शन सिस्टम होता है। जो जी डिटेक्शन सिस्टम होता है रडार होता है। जी तो बेसिकली जो डिटेक्शन करना है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या स्टेल्थ टारगेट्स का, उसको वो काम रडार का है। जी अगर रडार एक बार पिकअप कर लेता है किसी टारगेट को, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन इस मिसाइल में फीड की जाती है, फिर मिसाइल उस टारगेट के ऊपर लॉक होती है और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। जी तो इसलिए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इसका रडार स्टेल्थ, क्योंकि इनके मैं रडार की फ्रीक्वेंसी वगैरह एक्सेट्रा तो मैं यहाँ सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आप मोटा मोटा मान के चलिए कि हाँ, ये कैपेबल है उन सब सिस्टम्स के लिए। और इसको इस मिसाइल को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका वेट और इसकी जो डिजाइन है वो अपनी अस्त्रा मार्क 1 के ऊपर बनी हुई है, तो वैसे ही बड़ी स्लीक और कम वेट की डिजाइन है। स्पीड 4 मैक्स से ज्यादा है, तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मैं थोड़ा सा जनरल कोचर से डिसएग्री करूंगा कि जनरली जो ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स होती है उसमें सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ये प्री फ्रेगमेंटेड है। ये अपने टारगेट को जाती है, उसको असेस करती है और उस एट ए डिस्टेंस पे वो इसका वारहेड ब्लास्ट हो जाता है और उस टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जी लेकिन जो इस मिसाइल की सबसे ज्यादा खास बात है, जिसके लिए हमने अभी लेटेस्ट टेस्ट जो मार्च 2025 में किया है, वो ये है कि जब भी कोई हाई फास्ट मूविंग टारगेट आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है,
तो नियर बाउंड्री कहते हैं इसको, कि मिसाइल कब तक उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिसाइल ओवरहेड तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती कि आप टारगेट आपके ऊपर आ गया तब उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो एक रेंज होती है, क्योंकि मिसाइल उसको रिएक्शन टाइम के हिसाब से, कि मिसाइल को आप बटन दबाओगे, उसके बाद वो मिसाइल जाएगी, फिर टारगेट को देखेगी, फिर अपना रडार खोलेगी, तब जाके टारगेट को एक्वायर करेगी, फिर मैनूवर करेगी। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो है नियर बाउंड्री के आसपास, जो यानी कि आपके टारगेट के बहुत नजदीक भी कोई फास्ट मूविंग और लो जी। एल्टीट्यूड